बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के दिल लाहौर की सांसें थमने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड, सुबह के वक्त AQI 527 रिकॉर्ड किया गया। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी आलूदगी बढ़ाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में जहरीली गैसों का राज बरकरार है। आलूदगी ने शहर को जकड़ लिया है। चारों अतराफ से गर्दो गुबार के बादल छा गए। सुबह के वक्त आलूदगी की शरह 527 रिकॉर्ड की गई। मजमूई शरह के एतबार से लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। आलूदगी की शरह 291 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 291 रिकॉर्ड की गई। फेज 8 DHA में AQ लेवल 580 रिकॉर्ड किया गया। अस्करी टैन में फिजाई आलूदगी की शरह 315 रही। ठोकर न्याज बेग में आलूदगी की शरह 386 रही। लाहौर में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी आलूदगी बढ़ाने लगा। शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। उधर फजाई आलूदगी के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 9:15 बजे खोलने का हुक्म। इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक का रहेगा। जबकि बच्चे, बूढ़े नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला हैं। आलूदगी बढ़ने के बावजूद 90% बच्चे और असातिज़ा बगैर मास्क स्कूल आने लगे हैं। शहर में आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने के बाइस बच्चे नजला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के औकात कार 8:45 बजे करने का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी के बाइस स्कूल के औकात कार तब्दील कर दिए। तमाम स्कूल सुबह 8:45 बजे करने का हुक्म दे दिया। नए औकात कार का इतलाक सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों पर होगा। नए औकात कार का इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक रहेगा। वाज़ेह रहे कि आलूदगी बढ़ने के बावजूद 90% बच्चे और असातिज़ा बगैर मास्क के स्कूल आ रहे हैं। सिर्फ 10% बच्चे ही माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए मास्क की पाबंदी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। सदर मज़दा एसोसिएशन का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। बाबू साबू टोल प्लाजे पर खड़े ट्रक हटा दिए गए हैं। ट्रक हटा दिए गए हैं। मसीह जाने के हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन औलख, बताएगा मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का जो एहतजाज था बाबू साबू इंटरचेंज और चौक के ऊपर, शेरा कोट के ऊपर, हुकूमती जो वफद है उसके साथ मुज़ाकरात के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया है। कुछ जो शराइत हैं उनको मान लिया गया है। जो सदर हैं शेर अली साहब, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। और जब हमने उनसे एक सवाल किया कि आपके जो ड्राइवर्स हैं वो कह रहे हैं 52,000 का जो चलान है उनका मिनी मज़दा ड्राइवर का किया जाता है, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि नहीं, हमारे ड्राइवर्स का मिनी मज़दा का नहीं किया गया, ट्रेलर का किया गया। तो हमारे पास एक ड्राइवर मौजूद हैं जो कि मिनी मज़दा के ड्राइवर हैं और उनसे हम बात करवाते हैं आपकी। अच्छा, मुझे बताइएगा नाम क्या है, कहाँ से आप? शफकत अब्बास नाम है और बावलपुर से। आपका कितने का चलान हुआ है और आपके पास कौन सी गाड़ी है? 52,000 का हुआ है और मज़दा है मेरे पास। आपके पास मज़दा है जी। तो आपकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं शेर अली साहब, उन्होंने तो अभी कहा है कि 52,000 का हमारा मिनी मज़दा का चलान हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है, गुजरा वाले जा रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या गलत बयानी की हमारे साथ? नहीं, वो तो उनको पता होगा, लेकिन हमारा हुआ है, ये रसीद है हमारे पास। और भावलपुर से निकले, गुजरा वाले जा रहे थे और एक ही बीट पे हुआ है 52,000 रुपए का। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब ये आप कह रहे हैं मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आपको क्या लगता है ये जो मुज़ाकरात हुकूमती नुमाइंदों के साथ किए हैं या कमेटी के साथ किए हैं, आप लोगों को इसके फ़वायद पहुंचेंगे? जैसा कि वो अभी भी गलत बयानी उन्होंने की है कि जो 52,000 का आपका चलान किया है वो मान ही नहीं रहे। देखें जी, हम भावलपुर से निकलते ना, लाहौर तक की 9 बीटें आती है। हर बीट में अगर 3,000 का चलान होगा तो 27,000 तो बन गए, तो 42,000 किराया होगा। बताएं, टोल प्लाजा देंगे, डीजल डलवाएंगे, चलान देंगे, क्या करेंगे? हमारा कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। अजी, कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। ये वो ड्राइवर हैं जिनका 52,000 का चलान हुआ था। हमने लाइव प्रेस टॉक जो कर रही थी यहाँ पर कमेटी जो मिनी मज़दा एसोसिएशन की है, उसके जो सदर हैं शेर अली, उनसे पूछा कि 52,000 का आपके ड्राइवर्स का चलान हुआ है, तो उनकी जानिब से इस बात का इनकार किया गया था कि 52,000 का चलान हमारे किसी ड्राइवर का हुआ ही नहीं है। हालांकि ये जो ड्राइवर है भाई साहब। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि 13,000 स्कूल ठेके पर देना कबूल नहीं। पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड टीचर्स अलायंस का एहतजाज। लिव इन कैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर अलाउंसेस बहाल किए जाएं।
अलائंस का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड टीचर अलायंस की जानब से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 13,000 स्कूलों को ठेके पर देना काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर अलाउंसेस पुराने कायदो ज़वाबित के मुताबिक फिलफौर बहाल किए जाएं। हमारे सरकारी स्कूलों की टाइमिंग जो है वो 2:45 से लेकर 2:45 बजे तक है। इतनी देर तक बच्चों का स्कूलों में बैठना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि महाल है। ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये निजकारी वाले मामले के ऊपर हुकूमत नहीं बैठती, टाइमिंग का इशू नहीं हल करती, मुस्तकली का मसला नहीं हल करती और दीगर सर्विस रूल्स के मसाइल हैं। इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं जिनके ऊपर हुकूमत का खर्चा कोई नहीं होता। असातिज़ा ने लाहौर में स्कूलों को पुराने औकात कार के मुताबिक चलाने और 14,000 एजुकेटर्स को बगैर शर्त मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी भी की। असातिज़ा का कहना था कि वो मुतालबात की मंजूरी तक अपने एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। कैमरामैन साकब मलक के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लाहौर बोर्ड इंटर कॉलेजिएट रेसलिंग चैंपियनशिप पंजाब कॉलेज ने जीत ली है। नौजवान रेसलर्स ने इवेंट्स तसलसल से करवाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब कॉलेज जिम्नेजियम में सजा लाहौर बोर्ड इंटर कॉलेजिएट रेसलिंग चैंपियनशिप का मेला। लाहौर के 9 कॉलेजेस के 120 रेसलर्स ने कामयाबी के लिए खूब दाव पेच लड़ाए। पंजाब कॉलेज ने चैंपियनशिप में पहली, सुपीरियर कॉलेज ने दूसरी और गवर्नमेंट कॉलेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नौजवान रेसलर्स ने ऐसे मुकाबले तसलसल से करवाने का मुतालबा किया। जी, हम पंजाब कॉलेज के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो हर साल इंटर बोर्ड कराते हैं और बच्चों को मौका देते हैं कि वो हर दफ़ा आके लड़ें। मतलब प्रैक्टिस करते हैं जो बच्चे, तो वो आगे लड़ते हैं, तो यहाँ से बच्चे आगे जाएंगे ताकि मुल्क का नाम रोशन कर सकें। लाहौर बोर्ड ने जो निकात करवाए हैं, इससे एक तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो हमारी फिज़िक्स में इस पर बहुत असर पड़ता है। दूसरा कि जो हम मिडिल क्लास, लो क्लास की फैमिली हैं, ये आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे, ये नहीं कि सिर्फ जो अपर क्लास फैमिली हैं वो ही पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि बच्चों में शौक़ पैदा हो। और लाहौर बोर्ड और पंजाब कॉलेज ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। यहीं से बच्चे निकलेंगे और इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब कॉलेज चौधरी अरशद सत्तार का कहना है कि ऐसे मुकाबलों में ही नया टैलेंट सामने आएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर आज थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स जिंदा है तो इसमें एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा काम है। मैं इसकी लाहौर बोर्ड जो है वो लाहौर बोर्ड के अंदर और हमारे तमाम जो तलीमी बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पे लाहौर बोर्ड, क्योंकि हमारा अदारा लाहौर बोर्ड के अंडर आता है और वो इनके कंपटीशन करवाते हैं। शानदार कंपटीशन था जिसमें लाहौर के सिविल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया और आपके सामने क्वालिटी कंपटीशन देखने को मिला है। किसी भी जो कंट्री की स्पोर्ट्स है उसकी ग्रास लेवल्स पे डिपेंड करती है। स्पेशली अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं, जैसे हमारे स्कूल लेवल की स्पोर्ट्स हैं या कॉलेज लेवल की स्पोर्ट्स है, अगर यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम ओलंपियन प्रोड्यूस ना कर सकें या कोई वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस ना कर सकें। वर्ल्ड चिल्ड्रन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पंजाब कॉलेज के हसन अली भोला चैंपियनशिप के बेहतरीन रेसलर करार पाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। निगरान दौर का एक और मंसूबा तकमील के करीब है। लाहौर के 22 थानों का 70% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है। SSP एडमिन को 2 माह में थाने लाहौर पुलिस के हवाले करने का टास्क दे दिया गया है। जहाँ टाउन, समनाबाद, शफीकाबाद, निश्टर कॉलोनी, नवाकोट, शिराकोट और थाना इस्लामपुरा शामिल हैं। निगरान दौरे हुकूमत का एक और प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। लाहौर के 22 थानों का 70% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया। CCPO ने थानों की इमारतों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। SSP एडमिन को 2 माह में थाने लाहौर पुलिस को हैंड ओवर करने का टास्क दे दिया गया। निगरान दौरे हुकूमत में 22 पुलिस स्टेशन नई इमारतों में मुंतकिल करने का काम शुरू किया गया। जौहर टाउन, समनाबाद, शफीकाबाद, निश्तर कॉलोनी, वहदत कॉलोनी थानों पर वर्किंग जारी है। नवाकोट, शेराकोट, इस्लामपुरा समेत 22 पुलिस स्टेशन पर वर्किंग जारी है। SSP एडमिन आतिफ नजीर का कहना है कि थानों की तकमील का काम तेजी से जारी है। आइंदा 2 माह के दौरान थानों को फंक्शनल कर दिया जाएगा।
पंजाब हुकूमत LDA को मशरूत फंड देने पर आमादा। इब्तदाई तौर पर 2 अरब 20 करोड़ के फंड जारी करने का फैसला। LDA ने 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 6 अरब से ज्यादा फंड्स मांगे हैं। गुलबर्ग सब्ज़ाजार मीनार पाकिस्तान EMI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फाल किया। शहर में मजीद 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाने के लिए LDA को मशरूत तौर पर फंड्स के लिए हाँ कर दी। इब्तदाई तौर पर 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फाल करने के लिए 2.2 अरब रुपए जारी करने का फैसला कर लिया गया। LDA पहले मरहले में गुलबर्ग सब्ज़ाजार मीनार पाकिस्तान और EME स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को चलाएगा। PND हुकाम ने पहले 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मुकम्मल फालियत और मुनाफा बख्श बनाने पर जोर दिया। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फाल जबकि बाकी तकमील के करीब या मुकम्मल हो चुके हैं। LDA को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मामलात, बिजली के बिल, तनख्वाहों की अदायगी में शदीद माली मुश्किलात का सामना है। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को चलाने, मशीनरी और O&M अखराजात पर पैसे मांग रहा था। फंड्स का फैसला कुछ रोज कबल PND हुकाम के आला सतही इजलास में हुआ। PND इजलास में DG LDA ने हुकाम को मुतमईन किया। वाज़ेह रहे कि LDA ने 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 6 अरब से जायद फंड्स मांगे थे। न्यू अस्पताल इमरजेंसी में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। इंजेक्शन, केटामीन और हाइड्रालाजीन ऑन सेट खत्म हो गए। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले तिबी सामान की कमी का भी सामना है। इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात। मेया हॉस्पिटल इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मेया हॉस्पिटल इमरजेंसी में जान बचाने वाली अद्वियात का काल पड़ गया। इमरजेंसी में मुतादिद इंजेक्शंस और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली तिब्बी सामान की किल्लत पैदा हो गई। मेया हॉस्पिटल इमरजेंसी में इंजेक्शन, केटामिन, प्रोवास, डोरमेकम, लबिटालोल की किल्लत का सामना है। अस्पताल में CA ग्लूकोनेट, हाइड्रालिजीन इंजेक्शन भी मौजूद नहीं है। अस्पताल में ऑन सीट टोराडोल समेत मुतादिद इंजेक्शन भी गायब हैं। मेया हॉस्पिटल इमरजेंसी में सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी सामान की किल्लत का भी सामना है। मरीज सर्जरी के धागे खुद खरीदने पर मजबूर है। शोबा फार्मेसी के मुताबिक अद्वियात की किल्लत से इंतजामिया को आगाह कर दिया। फंड्स की अदम दस्तयाबी और लोकल परचेजेज न होने पर अद्वियात की किल्लत पैदा हुई है। रूडा इंसदादे स्मोक ऑपरेशन। भेनी और तुर्क रोड पर 5 फैक्ट्रियां सील कर दी गई। टीम ने पायरालिसिस प्लांट भी सील कर दिया है। दूसरी जानिब इंसदादे स्मोक के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रात के वक्त आबो हवा का गर्द आलूद करने वाली 4000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालान किए हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ महकमे मुतहरिक हैं। रोडा ने स्मोक के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 फैक्ट्रियां सील कर दी गयी। टीम ने भेनी रोड, तुर्क रोड पर कायदा ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर मदीना, अरशद स्टील मिल्स को सील कर दिया। TA टेक्नो फर्नेस, गुलजार स्टील मिल, अजीम पायरोलिसिस प्लांट सील कर दिया गया। दूसरी जानिब इंसदादे स्मोक के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी कार्रवाइयां की। SP शहजाद खान के मुताबिक रवां साल धुआं छोड़ने वाली 24,648 गाड़ियों के 2-2 के चालान किए गए। रेत, मट्टी और दीगर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली 10,583 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। रात के वक्त आबो हवा को गर्द आलूद करने वाली 4000 ट्रैक्टर ट्रालियों के चालान किए गए। SP शहजाद खान के मुताबिक 533 इंतहाई खस्ताहाल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कराए गए। स्कूल व कॉलेजेस, बस अड्डों और सरकारी व नीम सरकारी इदारों में 2000 से ज्यादा आगाही लेक्चर्स भी दिए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी 4000 से ज्यादा चालान किए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 25 अक्टूबर दोपहर 2 बजे होगा। पंजाब असम्बली का 17वां इजलास 25 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की रिक्वेजिशन पर असम्बली का इजलास तलब किया गया। पंजाब में बेलारूस के ताउन से मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगेगा। वज़ीर आला और बेलारूस के सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में फैसला। बेलारूस ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से बेलारूस के सफ़ीर ने मुलाकात की। ट्रेड काउंसिल इलियाकाना पेलियो भी मौजूद थे, जबकि मुलाकात में 2 तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राअत, तजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू भी हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। रायगंज अस्पताल में तिबी सहूलियात की फ़ाहमी पर तबादला ख्याल। इमरान नज़ीर ने 43 जेल अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए जल्द PC1 तैयार करने की हदायत कर दी।
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने रावल अस्पताल को मॉडल इलाज का बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के बीएन के तहत अस्पताल को मॉडल इलाज का बनाएंगे। उन्होंने जेनिटोरियल स्टाफ के वाजिबात फौरी क्लियर करवाने की हिदायत की और रावल अस्पताल में अगले माह से ओपीडी इवनिंग शुरू करने का भी ऐलान किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आमद हुई है। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने महकमाना उमूर बारी तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वज़ीर हाउसिंग ने महकमे के ज़ेर इंतज़ाम इदारों को फरसूदा निज़ाम तर्क करके जदीद IT इस्लाहात अपनाने की हदायत की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। तमाम अथॉरिटीज़ अवामी शिकायत का तरजीही बुनियादों पर हल यकीनी बनाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इंटरनेशनल एडवांस अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात तुर्किया और ईरान के माहिरीन ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल एडवांस एलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस राउफ, वाइस चांसलर USWRS ईरान प्रोफेसर मोहम्मद अली मौसनी, सदर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्री सेंड्रा ब्लॉक शरीक हुए। सदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जमूर्द खान, रीजनल डायरेक्टर साउथ एशिया डॉक्टर फैसल इस्माइल समेत दीगर माहिरीन भी मौजूद थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस राउफ ने एडवांस अलाइड हेल्थ साइंसेज और दीगर मंसूबों बारे आगाह किया। दीगर मुकर्रीन ने एडवांस अलाइड हेल्थ साइंसेज की अहमियत पर रोशनी डाली। I think with the help of institutions within Pakistan like Green University, like Rifa University, like Lahore University of Biological Sciences, I think it's a matter of concern for all of us. It's not just that one institution can find a way for the entire society. I think all of us need to come together. We need to produce as many as possible, but at a global world standard. सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि तालीम की बेहतरी के लिए 5 साला प्लान तरतीब दिया गया है। I really want to appreciate the University of Lahore. They're doing excellent work on the partnerships with Turkey, with the Iranian universities and universities across Pakistan also. So Aga Khan वाले भी आए हुए हैं, बाकी और लोग भी, ताकि सब मिलके एक जामिया पॉलिसी बना सकें। एंड आई वांट टू गिव शाबाश टू अवैस रऊफ साहब बिकॉज ये सारी चीज़ें हम पब्लिक सेक्टर में भी कर रहे हैं और इसे मजीद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरह करना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस में दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद भी शरीक थी। कैमरामैन रुमेल इलियास, सिटी 42। कनाडा से आए 67 रुकनी सिख यात्री वफ्द की ओरिगा सेंटर गुलबर्ग आमद। कहते हैं लाहौर हमारा दूसरा घर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। बिल्कुल, कनाडा से आए 67 रुकनी वफ्द की सिख यात्रियों की ओरिगा सेंटर आमद है और उनका कहना है कि लाहौर में जब भी आते हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सिख यात्री मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। जी सत श्री अकाल, की हाल है? सत श्री अकाल जी, बिल्कुल ठीक है, तुसी सुनाओ? अलहमदुलिल्लाह। कैसा लग्या तुहानू लाहौर आके? एक्चुअली मैं पहली बारी लाहौर आया जी, तो जो असी सुनीदा सीगा भी पाकिस्तान च जां लाहौर जां आले दुआले काफ़ी हालात गड़बड़ ने, पर सानू तो आके इत्थे कुछ इहो जी चीज़ लगी नहीं। तो कैसा रिस्पॉन्स देखने को नजर आ? नहीं, इत्थे देखो सानू तो बिल्कुल अपने इंडिया वांग ही लगा, कोई इस तरह नहीं लगा कि असीं ओपरे कंट्री आए या पाकिस्तान आए जिथे इमेज ये सी भी बहुत दहशत गर्दी है या कोई सेफ्टी। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।